नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में नई अपडेट लेके। आज की अपडेट क्या है? ओआरओपी एरियर से रिलेटेड है। ओआरपी एरियर आया खाते में, शुरुआत हुई शुरू। किसको मिला, किसको नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, देखिए वीडियो, जाने हकीकत, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे, वीडियो में बने रहें। साथ से आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारा एरिया क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मिला है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आप जिससे रिलेटेड है, आपको जो भी हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं आप, और इस वीडियो में जो भी जानकारी है अगर आपसे रिलेटेड है, आपके लिए है, तो आप वीडियो में रुके रहें, आप वीडियो पूरा देखें। और जिसके लिए नहीं है तो प्लीज़ आप लोग भद्दे कमेंट ना करें, आप वीडियो छोड़ के भी जा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो में आपके लिए जानकारी नहीं है। तो आइए सीधा हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ओआरओपी रिवीजन हुआ, रिवीजन की विसंगतियां हुई, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन होने की तैयारी है और धरना प्रदर्शन भी होने जा रहा है इसको लेके। तो एरियर आया है, किसका एरियर आया है और किसका नहीं आया है, उस पर बात करेंगे। जो कमेंट आए हैं उनमें से काफ़ी कमेंट हैं, तो उसमें से मैंने कुछ निचोड़ के कुछ कमेंट ऐसे निकाले हैं जिनमें हम बात करेंगे, जिनके बारे में जानकारी हम बताएंगे आपसे संबंधित, क्योंकि सभी के कमेंट का जवाब एक साथ में देना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से कुछ कमेंट ऐसे हैं जो सबसे मिलते जुलते हैं, तो उनको हमने निकाला है और जिनकी एग्जैक्ट जानकारी इसमें उन्होंने देकर और पूछा है कि कितना एरियर और क्या हमारा एरियर क्यों नहीं आया है, और उनकी अपनी जानकारी है। तो पहला तो हम बात करेंगे इसमें जो कमेंट किया है। तो एक कमेंट आया है जो ये होनी नायब सुधार साहब हैं, राकेश चंद साहब, इन्होंने जो कमेंट किया है और इन्होंने पूछा है, इससे रिलेटेड जिसका भी सवाल है आपके लिए भी सेम है। इन्होंने कहा है कि ओआरपी और में मेरा 49 रुपये इंक्रीज हुआ है और अब 592 रुपये बेसिक इंक्रीज हुआ है। तो इसी इनका एरियर जो बन रहा है 52.26 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। कोई भी आपको कुछ भी देखने की जरूरत है, 52 जो भी इंक्रीज अमाउंट है उससे 52.26 के आप मल्टीप्लाई कर दें, तो इस हिसाब से इनका एरियर टोटल बन रहा है 30,938 रुपये। और इनकी पहली जो किस्त आएगी कि 7,734 रुपये 50 पैसे, इस हिसाब से इनकी जो ये किस्त बन रही है। जो जिससे रिलेटेड आपका सवाल सभी का है, उसका यहाँ पे ये इंक्रीज अमाउंट है, 592 रुपये इंक्रीज अमाउंट है। दूसरा पॉइंट है, हमारे पास दूसरा कमेंट जो आया है, अगला कमेंट है, ये चमकौर सिंह साहब हैं। इन्होंने कहा है, सर जी मैं नायक पेंशन आया हूँ, 19 साल सर्विस किया है इन्होंने। 2018 में डिसेबिलिटी पेंशन आया हूँ और मैं बिलिंग किया था और सीओ साहब ने अनबिलिंग, मुझे ओआरपी 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये चमकौर सिंह साहब हैं, इन्होंने बताया। तो ये 19 साल सर्विस इन्होंने किया है। तो 19 साल के हिसाब से इनकी जो पहले पेंशन जो बन रही थी, 21,025 रुपये इनकी पेंशन बन रही थी। तो इस हिसाब से जो टेबल है, टेबल के हिसाब से इनकी पेंशन, इनका अभी तक माइग्रेट हो चुके हैं, लेकिन इनका एरियर अभी तक नहीं आया है। और ना ही, क्योंकि इन्होंने पीडीबी अपना नहीं किया, तो जैसा कि मैंने चेक किया और उनसे बात भी किया और उनको बताया, तो इस हिसाब से इनका जो इस टेबल के हिसाब से 20,969 रुपये, रिवीजन में 20,969 रुपये हुआ है। तो इस हिसाब से इनका एरियर तो कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें इस 19 साल के हिसाब से, जो रैंक के हिसाब से इनका डिक्रीज हुआ है, ना कि इंक्रीज हुआ है। तो इनकी पेंशन जो 21,025 रुपये है, तो ना ही इनकी पेंशन बढ़ी है और ना ही इनकी पेंशन कम की जाएगी। 21,025 ही इनकी पेंशन सेम रहेगी। इस हिसाब से इनका कोई भी एरियर नहीं बनता है। अगला पॉइंट है, ये हमारे पास ये फयाज अहमद साहब हैं। इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज रिप्लाई मी, हम डीपीडीओ वालों को कब तक ओआरपी 2 का एरियर मिलेगा? हम अभी तक इस वर्ष में माइग्रेट नहीं हुए हैं। पहला तो आप अपना माइग्रेट चेक करते रहें कि आप माइग्रेट नहीं है, जो भी अभी तक माइग्रेट नहीं हुए हैं वो अपना समय समय पर चेक करते रहें कि आप कब माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि माइग्रेट होंगे तो कभी क्या होता है, आपके पास मैसेज आता है तो पता नहीं लगता। आप खुद चेक करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसका, और जो डीपीडीओ और बैंक से जिनकी पेंशन डीपीडीओ से और बैंक से पेंशन ले रहे हैं, तो इनका जो एरियर की घोषणा की गई थी
जो कोर्ट का आदेश है 15 मार्च के पहले जो है एरियर की किस्त सभी को, पहली किस्त सभी को दे दी जाए। तो इसी का वेट किया जा रहा है कि 15 मार्च तक हो सकता है आपका इस महीने भी आ सकता है। जो फरवरी का आपकी पेंशन आएगी उस पेंशन के साथ में भी आपका एरियर दिया जा सकता है। तो डीपीडीओ और बैंक वालों को एरियर इस महीने के एंड में भी, फरवरी के एंड में भी मिल सकता है। जो पेंशन आपकी आएगी उसके साथ में भी दे सकते हैं और 15 मार्च से पहले आपको इसका एरियर मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास आया है, अगला कमेंट जो किया है ये रूप चंद यादव साहब हैं। सर, स्पर्श की वेबसाइट ओपन हो जाती है लेकिन लास्ट 1 वीक से आधार स्टेटस दिख रहा है, आधार नंबर डालने के बाद भी नहीं हो रहा है, क्या करें? और इसी के साथ में ये अभिमन्यु भदौरिया साहब हैं, इन्होंने भी साथ में कमेंट किया। उन्हीं के कमेंट में इन्होंने कहा है यही मेरे साथ है, सेम प्रॉब्लम, आधार का ऑप्शन आ रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। तो जिसका पहले तो आपसे बताना चाहूँगा, जो अपना आधार अपडेट करना चाहते हैं, आधार अपडेट करने के लिए आप सीधा हमारा जो चैनल पे वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें और कैसे अपना आधार अपडेट करना है वहाँ से जानकारी लें। और इसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी मिलेगा, वहाँ से भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं और अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। आधार अपडेट करने के लिए आप सीधा जब स्पर्श की साइट पे जाते हैं, साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब स्पर्श की साइट पे जाते हैं तो स्पर्श की साइट में कॉर्नर पे जो 3 डॉट शो करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो सर्विस का ऑप्शन शो करेगा। सर्विस का ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन जो ऑप्शन देते हैं, तो पोस्ट लॉगिन में आपको वहाँ पे आधार अपडेट, मोबाइल अपडेट, सारे ऑप्शन वहां पे मिलते हैं। तो वहां पे जाके आप अपना आधार अपडेट करेंगे, आपका अपना पुराना पीपीओ और नया पीपीओ कोई भी है उसके माध्यम से वहां पे आधार अपना अपडेट कर सकते हैं। आधार अपडेट करेंगे, आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज से आप उसको ओटीपी उसमें फिल करेंगे, ओटीपी फिल करेंगे और अपना आधार अपडेट कर पाएंगे। और आधार अपडेट करने के लिए आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप अपना वीडियो देख के अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। हमारे पास है ये देशराज सिंह साहब हैं, ये कहते हैं आई हैव रिटायर्ड ऑन 31 May 2015, देन ORP वन नॉट applicable to me, now a big increase in my pension in ORP 2 rupees 237 per month, which is a large amount, accordingly 3420 as area credited in my account. Thank a lot for a large amount given to me. I was waiting for a long that's and when ORP 2 will be implemented, a lot of amount will be record. Thanks मोदी जी। क्या जबरदस्त रिवीजन किया है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपको नुकसान हो सकता है। आगे एक पॉइंट इन्होंने लिखा, उसके बारे में यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूंगा, और कि भरोसे मत रहो, ये लोग आपको डुबो देंगे। मेहरबानी करके गवर्नमेंट के पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो। जय हिंद। तो जैसा कि इन्होंने बताया, ये देशराज साहब हैं, इन्होंने बताया कि इनका जो है 237 रुपए इंक्रीज हुआ है और इस हिसाब से 52.26 से कैलकुलेट करेंगे तो 12,385 रुपए 62 पैसे इनका अमाउंट, तो टोटल एरियर बन रहा है। और इस हिसाब से इनकी जो है पहली किस्त आ चुकी है, जो 3,420 रुपए इनकी किस्त इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो ये एरियर इनको मिला है। तो एक यहाँ पे शो कर रहे हैं जिनका 237 मिल रहा है, और दूसरे यहाँ पे हनी नायब सुधार जो पहले मैंने बताया उनको 49 रुपए इनका इंक्रीज हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत ये पैसा मिल रहा है, बहुत इंक्रीज हुआ, ओआरपी रिवीजन में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं कि 49 रुपए और 237 रुपए इस हिसाब से इंक्रीज हुआ है इनका अमाउंट। अगला पॉइंट है हमारे पास, एक ये अश्वनी साहब है। अश्वनी साहब कहा है, इन्होंने अपना पीपीओ शेयर किया है और कहा है रेस्पेक्टेड सर, पीपीओ सेट कर दिया है, प्लीज देखना मुझे ओआरपी के मुताबिक कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो जैसा कि अश्वनी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, अश्वनी साहब ने जो है 17 साल 8 महीने 5 दिन जो है सर्विस किया है। इनको ACP 2 मिल रहा है। ACP 2 के हिसाब से इनकी जो पहले पेंशन मिल रही थी 20,150 रुपए, तो एरिया टेबल के मुताबिक जो है इनका जो है इंक्रीज अमाउंट हो रहा है 21,782 रुपए जो है पेंशन बन रही है, जो टेबल के हिसाब से। तो इनका हवलदार की पेंशन इनको मिलेगी क्योंकि इनको ACP 2 मिला हुआ है। तो इस हिसाब से इनकी, जिसको भी ACP 2 ग्रांट हुआ है, ACP 2 ग्रांट हुआ है, जो सिपाही से पेंशन आया, जो सिपाही हैं जो भी हैं जिनको ACP 2 मिल रहा है, वो अपना हवलदार की पेंशन देखेंगे, जो हवलदार एंड इक्विवेलेंट जिस जहां पे लिखा हुआ है टेबल में।
तो उस वहां पर हवलदार एंड इक्विवेलेंट की 21,782 रुपए 17 साल में पेंशन बन रही है। तो इस हिसाब से इनका इंक्रीज अमाउंट हुआ 1632 रुपए। तो 1632 के हिसाब से इनका 52.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका 85,288 समथिंग इनका एरियर बनेगा। इस हिसाब से इनकी एरियर एक किस्त इनकी बनेगी 21,325 रुपए समथिंग। जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, जो 17 साल जिनकी सर्विस है और जिन्होंने ACP 2 ग्रांट किया हुआ है, उनको अपना हवलदार की उनको पेंशन मिलेगी 21,782 रुपए। उस हिसाब से इनका इतना इंक्रीज अमाउंट जो हो रहा है आप भी अपना देख सकते हैं। और जो भी इंक्रीज अमाउंट होता है उसको 52.26 जिनका अभी तक नहीं आया एरियर, 52.26 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरियर कैलकुलेट करके निकल आएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आया है, ये एक हाकिम सिंह साहब हैं। इन्होंने कहा है, जय हिंद सर, मैं सिपाही PTR हाकिम सिंह AMC सर, मैं प्रेमेचर आया हूं 18 ईयर से, क्या मुझे ORP मिलेगा? रिप्लाई सर, जय हिंद सर, PMR का कुछ होगा? तो जैसा कि इन्होंने बताया 31 जुलाई 2020 को पेंशन आए हैं। तो जैसा कि आपको बताना चाहूंगा जो PMR से रिलेटेड है, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि PMR को जो ORP रिवीजन में बेनिफिट 2014 के बाद आए हैं, उनको कोई भी बेनिफिट PMR को नहीं मिलेगा। PMR वो जिनको जो रूल 13(3)(1)(1)(b), 13(3)(2)(1)(b और 13(3)(4) में के तहत एंड 16B रूल 16B के तहत जो पेंशन आए हैं उनको ORP रिवीजन नहीं मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि और जैसा कि यहाँ पे ये हाकिम सिंह साहब हैं, ये 2020 में पेंशन आए हैं, यानी कि ये ORP रिवीजन जो है 2019 तक हुआ है। तो यहाँ पे आपका अभी इस बार ORP रिवीजन नहीं मिलेगा। ORP रिवीजन के लिए आप जो है 2024 में अप्लीकेबल होंगे। जो 2019 के बाद पेंशन आए हैं वो 2024 में ORP रिवीजन होगा, उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और लेकिन जिसमें PMR आप आए हैं तो PMR के लिए तो ये आपको पता ही है, अगर इन रूल के तहत PMR आप पेंशन आए हैं, PMR आए हैं, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी 13(1)(1)(b), 13(2)(1)(b), 13(3)(4) एंड रूल 16B के तहत पेंशन आए हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ हमारे पास सवाल थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमें नहीं मिल रहा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, तो DPDO और बैंक से जो पेंशन आए जिनको मिल रही है उनको अभी तक एरियर नहीं आया है। हालांकि जो स्पर्श में भी माइग्रेट हो गए हैं उनका भी अभी तक, जैसा कि मैंने अभी आपको शेयर किया, उनका भी अभी तक एरियर नहीं आया। तो ये एरियर हो सकता है आपको फरवरी की पेंशन के साथ में भी दिया जा सकता है। और आप ये मान के चलिए कि 15 मार्च की जो डेट दी गई है, 15 मार्च की डेट जो कोर्ट की तरफ से दी गई है, उसके पहले आपको ये एरियर सभी के पहुंच जाएंगे आपके खातों में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।